नाजरीन, एक बड़ी खबर है। इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से निकल गए हैं और वो अभी थोड़ी देर बाद पार्लियामेंट पहुंचेंगे और वहां पे हल्फ ले लेंगे। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हैं जो न्यूज़ 18 के नेशनल ब्यूरो के एडिटर हैं शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, क्या है डिटेल्स? कहा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल रिफत, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इंजीनियर रशीद जो है वो तिहाड़ जेल से इनको निकाला गया है। पार्लियामेंट की तरफ वो रवाना हो चुके हैं। ठीक 5 मिनट पहले वो जेल से निकले हैं और अगले 35 मिनट के अंदर वो सफर तय करके पहुंचेंगे संसद। इसी बीच भारी सुरक्षा का इंतजाम है। इसके लिए सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि उन पर आरोप गंभीर है। सिक्योरिटी का भी काफी सीरियस कंसर्न है। इसलिए प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के चलते उनको याद होगा आपको कि 2 घंटों को पेरोल मिला है। पेरोल के चलते वो इन 2 घंटों के अंदर वो संसद भवन पहुंचेंगे। जो दिल्ली पुलिस है उनकी सुरक्षा के अंदर वो पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद पार्लियामेंट, और वहां पर गेट पर उनको हैंड ओवर किया जाएगा पार्लियामेंट सिक्योरिटी के, जिसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी उनको लेके जाएगी स्पीकर के चैम्बर में, जहां पर वो शपथ ग्रहण भी करने वाले हैं। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि उनकी जो फैमिली है, जिसमें उनका भाई, उनके दोनों बेटे, बताया जा रहा है कि वो भी पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं और वो उस चैम्बर में मौजूद रहेंगे जिस वक्त इंजीनियर रशीद शपथ लेंगे। हालांकि ये पेरोल सिर्फ 2 घंटों का है, जिसके बाद वापस उनको दिल्ली पुलिस जो है तिहाड़ जेल ले जाएगी। और आपको याद होगा कि एनआईए ने इस मामले में कहा था कि उनको कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर वो 5 जुलाई को शपथ लेते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने भी उनको 2 घंटों का पेरोल मुहैया कराया है, जिसके बाद वो आज वो शपथ लेंगे। लेकिन अभी उनका रास्ता जो है वो आसान नहीं होगा क्योंकि उसके बाद वापस उनको जेल ही जाना पड़ेगा। और यहाँ तक कि उनको स्पीकर को भी ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो जो पार्लियामेंट सेशंस हैं उनको अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये करना जरूरी है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में कोई सांसद 60 दिनों तक नहीं प्रेजेंट होता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो ऐसे में उनको स्पीकर को भी आज ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो। शैलेंद्र, अभी अभी हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हैं, उनको मैं कह दूं कि इंजीनियर रशीद जो है वो जेल से निकल चुके हैं। वो जेल से निकल चुके हैं पार्लियामेंट की तरफ। और बाकी डिटेल्स मुझे इस वक्त दे रहे हैं शैलेंद्र वांगू जो न्यूज़ 18 नेशनल ब्यूरो के एडिटर हैं। वो हमारे साथ लगातार रहेंगे। फिलहाल जो लोग अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं कह दूं कि इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं पार्लियामेंट की तरफ और अभी थोड़ी देर बाद वो हल्फ ले लेंगे। और पल पल की खबर न्यूज़ 18 पे आप देख सकते हैं। शैलेंद्र, और क्या डिटेल्स आप हमें दे सकते हैं? किस तरीके से अब वो तिहाड़ जेल से निकले हैं और पार्लियामेंट में कब वो हल्फ लेंगे, उनके साथ में कौन कौन लोग होंगे? और जिस तरीके से आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि फैमिली मेंबर्स भी उनके वहां पे पहुंच चुके हैं, अभी और क्या डिटेल्स आप दे पा रहे हैं हमें? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जैसे कि आप भी जानते हैं रिफत की इंजीनियर रशीद ने बारामूला से उमर अब्दुल्ला को हराया था, जिसके बाद अब बतौर सांसद उनको शपथ लेनी है। लेकिन क्योंकि जिस तरह के उनके आरोप हैं और वो तिहाड़ जेल में 2019 से ही कैद हैं, तो ऐसे में उनके लिए उनको उनका पेरोल मिलना जरूरी था। वो प्रोसीजरल पार्ट है जो कि इनको मिल चुका है। और ऐसे में अब इंजीनियर रशीद जो है वो अब से कुछ देर बाद या अगले 30 मिनट के अंदर वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे, जो नई बिल्डिंग बनी है पार्लियामेंट की, और स्पीकर के चैम्बर में शपथ लेंगे। हालांकि देखिए, इस पूरे प्रोसेस में सीक्रेसी बढ़ती जा रही है सिक्योरिटी कंसर्न के चलते। इसमें एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बताई जा रही, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में 10 बजे का वक्त दिया गया है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है अराइवल के लिए, क्योंकि इसमें आज 2 ऐसे लोग हैं जिन पे सीरियस एलिगेशन है। एक तो इंजीनियर रशीद है और दूसरे अमृतपाल सिंह है, जिनको डिब्रूगढ़ की जेल से आज ही लेके आया जा रहा है पार्लियामेंट। वो भी आज शपथ लेंगे। तो ये दोनों जो ओथ टेकिंग्स होंगी ये स्पीकर के चैम्बर में होंगी। और इसी बीच जो उनकी फैमिली है वो भी दिल्ली पहुंच चुकी है। और हमें जो बताया गया उनकी दोनों बेटे, उनके अबरार असरार और उनका जो भाई है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि उनकी जो शैलेंद्र, चूंकि अमृतपाल सिंह के बारे में आपने बात की, लोगों को कहे हम कि उनको 4 दिन का पेरोल मिला है क्योंकि उनको काफी दूर से आना है, बाई एयर आना है। उसके बाद वो फैमिली से भी मिल पाएंगे, जो हमें डिटेल्स मिली हैं, और उसके बाद वो उन्हें वापस जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तो इसलिए उनको 4 दिन का पेरोल मिला है क्योंकि उनको ट्रैवल करने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन चूंकि ये जो इंजीनियर रशीद हैं वो तिहाड़ जेल में है और वो पार्लियामेंट के नजदीक है, इसीलिए उनको 2 घंटे का पेरोल मिला है। लेकिन अगर उस बीच ट्रैवल करने में
ज्यादा टाइम भी लगा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये मुकम्मल होने के बाद फिर से उनको जेल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि तिहाड़ जेल से इंजीनियर रशीद को निकाला गया है, वो पार्लियामेंट की ओर जा रहे हैं और बहुत जल्द आप तक यह खबर पहुंचेगी कि इंजीनियर रशीद ने बाकायदा तौर पे हल्फ लिया है, क्योंकि इंजीनियर रशीद नॉर्थ कश्मीर से जीत के आए हैं और एक बड़ी जीत हुई है उनकी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोट से हराया, सज्जाद लोन को भी हराया और 4.25 लाख के करीब उन्हें वोट मिले हैं, एक बड़ा मैंडेट उनको मिला है। तो ऐसे में सबकी नजरें इसी पे होंगी कि किस तरीके से वो पार्लियामेंट सेशंस अटेंड करेंगे, किस तरीके से वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। आज उन्हें मीडिया से बात करने की कोई इजाजत नहीं है, ना ही उनके फैमिली मेंबर्स मीडिया से बात कर सकेंगे। आज के लिए जो है उनको ये कंडीशंस पे पेरोल मिला है, तो आगे किस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। लेकिन लगातार मेरे साथ जुड़े हैं शैलेंद्र बांगू, जो हमारे न्यूज 18 के दिल्ली ब्यूरो के हेड हैं, दिल्ली ब्यूरो के एडिटर है। शैलेंद्र, और क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं, आप लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल ठीक कहा कि जो ये जो पेरोल मिला है ये कंडीशनल पेरोल है, यानी कि इसमें कंडीशंस ये हैं कि जब वो निकलेंगे तो वो किसी मीडिया कर्मी से, किसी मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल इस दौरान 2 घंटे का जो पेरोल है उस दौरान वो अपने इंटरनेट का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे। और तीसरी अहम बात यह है कि उनकी फैमिली को भी शायद परमिशन मिला है कि वो यहाँ पर जब वो वोट टेकिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त वो वहां पर मौजूद रह पाएंगे, इस तरह की परमिशन उनकी फैमिली को मिली है। तो ये एक ऐसा मौका होगा जहां पर वो जेल से निकलने के बाद अपने परिवार से पार्लियामेंट के अंदर मुलाकात कर पाएंगे। लेकिन देखिए, बतौर सांसद उनके लिए रास्ता भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जो कानून ये कहता है कि अगर उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं अगर वो साबित हो जाते हैं, उनको कम से कम अगर 2 साल की जेल अगर हो जाती है तो उनकी ये मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। तो ऐसे में जो उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि यूएपीए का आरोप लगा है इंजीनियर रशीद पे, और वहीं अमृतपाल सिंह पे एनएसए का आरोप लगा है, बहुत सीरियस एलिगेशन हैं। तो ऐसे में अगर ये साबित हो जाता तो उनके लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन जब तक वो सांसद हैं तो बतौर सांसद वो एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर। लेकिन शैलेंद्र, आज वो सांसद बनेंगे, यानी आज वो मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी था कि वो ओथ ले सकें। बिलाखिर कोर्ट ने मंजूरी दी, एनआईए ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और आज वो ओथ लेंगे और बाकायदा आप होने हैं, हम मेंबर पार्लियामेंट कह सकते हैं थोड़ी देर के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, वो बतौर मेंबर पार्लियामेंट जो उनकी पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओथ लेना है, बतौर सांसद वो पहले ओथ लेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, मानते हुए वो ओथ लेंगे यहाँ पे। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है जिसमें उनको एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होगा, ताकि जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है पार्लियामेंट, उनके मसाइल सुनने के लिए, उनके मसाइल दूर करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वो तय करेंगे। हालांकि हमने ये भी देखा है कि उनके सवाल भी खड़े किए गए थे, जो उन्हें खर्चा किया था ड्यूरिंग कैंपेनिंग, उनकी फैमिली ने, उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन उसमें भी एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उनकी तरफ से उनकी बात रख रहा है। तो ऐसे में बतौर सांसद भी उनका जो कामकाज है वो एक रिप्रेजेंटेटिव के वो देखना होगा वो किसको अपॉइंट करते हैं। शैलेंद्र, चूंकि आपने नोटिस की बात की, लेकिन हम बताएंगे कि इंजीनियर रशीद को एक नोटिस सर्व की गई थी 2 दिन पहले और उनको कहा गया था कि 2 दिन के अंदर अंदर वो जवाब दें और पेश हो जाएं। चूंकि वो जेल में है, उनकी तरफ से जो चीफ इलेक्शन एजेंट थे उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए, जो इलेक्शन ऑफिस है बारामुल्ला में, और उनसे ये कहा गया था कि आपने एक रजिस्टर में दिखाया है कि 2 लाख का खर्चा हुआ है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स थे, माइक्रो ऑब्जर्वर्स थे, उनकी जो शेडो रजिस्टर है उसमें उनको लग रहा था कि 13 लाख के करीब खर्चा किया गया है। तो जो उनके चीफ एजेंट हैं उन्होंने दलील ये दी है कि जो लोग कैंपेनिंग के साथ जुड़े उन्होंने खुद अपने तरीके से वो खर्चा किया, यानी ऑब्जर्वर्स ने देखा होगा कि गाड़ियां हैं रैली में, तेल जला होगा, मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल हुआ, बैनर्स का इस्तेमाल हुआ। तो उसमें दलील इंजीनियर रशीद के रिप्रेजेंटेटिव जो चीफ इलेक्शन एजेंट भी थे उन्होंने ये दलील दी है, एक एफिडेविट दायर किया है कि लोगों ने खुद ही वो खर्चा किया है, तो उनका उसके साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो रजिस्टर सबमिट की है इंजीनियर रशीद की पार्टी ने, यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी ने, उन्होंने ये कहा है कि 2 लाख और कुछ रुपए टोटल उसमें खर्चा आया है, इंक्लूडिंग उसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ता है, जमानत का पैसा जो दर्ज करना पड़ता है वहां देना पड़ता है। तो
तो वो लेके सब मिला के करीब उन्होंने 2,11,000 के करीब खर्चा दिखाया है। लेकिन इलेक्शन ऑफिस की तरफ से उन्हें एक नोटिस जारी की गई और कहा गया कि उनको लग रहा है कि 13 लाख के करीब खर्चा हुआ है। खैर ये एक अलहदा मामला है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लोग समझ पाएं कि आखिर हुआ क्या था। जी शैलेंदर, और क्या आप डिटेल दे पाएंगे? जी शैलेंदर, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या है अभी पल पल की खबर हम अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहते हैं इंजीनियर रशीद के हवाले से और उनके वोट टेकिंग के हवाले से। जी बिल्कुल बिल्कुल। रिफत जो है, रिफत इंजीनियर रशीद जो है वो रवाना अब से कुछ देर पहले हो चुके हैं और अगले 10 से 15 मिनट के अंदर माना जा रहा है, क्योंकि देखिए उनके लिए एक तरह से कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, एक सिक्योर रूट तैयार किया गया उनके लिए, जिसमें उनको बाकायदा पुख्ता सिक्योरिटी के साथ पहुंचाया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न उनके साथ में है। और इसी बीच कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको इंश्योर करना होता है कि वो एक सेफ तरीके से उनको पहुंचाए, क्योंकि वो मेंबर पार्लियामेंट है। और वहां पार्लियामेंट पहुंचने के बाद, जैसे आपको मैंने बताया कि उनको दिल्ली पुलिस जो है वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी को हैंड ओवर करेगी, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी होती है वो एक अलग एजेंसी है। दिल्ली पुलिस की जो है वो अंदर जाके स्पीकर के चैम्बर तक नहीं जाती है। पार्लियामेंट की पूरी सिक्योरिटी जो है वो पार्लियामेंट की अलग एजेंसी के पास होती है, वो उनका हैंडओवर लेगी, जिसके बाद उनको लिया जाएगा और शपथ दिलाई जाएगी। ये प्रोसेस जो है अगले आधे पौने घंटे ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जिसके बाद वापस इमीडिएटली इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल वापस लौटना ही होगा। लेकिन इसी बीच उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात शैलेंदर, जो अभी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं कह दूं कि इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं पार्लियामेंट की और थोड़ी देर बाद ही वो हल्फ ले लेंगे और इस चीज के लिए उन्हें 2 घंटे का पैरोल मिला है। फिलहाल वो तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं, जो हमें खबर अभी बता रहे हैं शालिंदर वांगू कि वो जेल से निकल चुके हैं और थोड़ी देर बाद वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे और सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया गया है। हालांकि कुछ 2 दिन पहले हमने फॉर्मर लीगल एडवाइजर से बात की थी, जो तिहाड़ जेल के लीगल एडवाइजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सेफ्टी अब इंश्योर की जाएगी, कोई इन पे हमला ना करें और जेल के अंदर भी अब उन्हें सख्त सिक्योरिटी दी जाएगी, उनकी हिफाजत के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि अब वो आम इंसान नहीं है, अब वो फॉर्मर एमएलए नहीं है, बल्कि प्रेजेंट सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो उसके लिए उन्हें बराबर वो प्रोटोकॉल दिया जाएगा सिक्योरिटी का, जो एक पार्लियामेंट मेंबर को दिया जाएगा। हालांकि बाकी ट्रीटमेंट की उन्होंने बात की थी कि जिस तरीके से बाकी लोग जेल में हैं, अंडर ट्रायल हैं, तो उसी तरीके से इनको भी रखा जाएगा, लेकिन इनको स्पेशल सेल में लिया जा सकता है और इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाएगा कि कोई इनमेट जो है, कोई जो जेल में बंद लोग हैं, कैदी हैं, उन पे हमला ना करें, उनकी सिक्योरिटी कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उस चीज़ के लिए इंतजाम किए जाएंगे। चूंकि आपको मालूम है शैलेंदर की सुनील गुप्ता जी से हमने बात की थी और उन्होंने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से सारा सिस्टम चलेगा अब जेल में, और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जाएगा, यानी उन्हें भरपूर इज्जत मिलेगी वहां पे, भरपूर ऑनर मिलेगा वहां पे। जी शैलेंदर। बिल्कुल बिल्कुल रिफत, हमने आपसे 3 दिन पहले बात की थी सुनील गुप्ता, जो कि लीगल एडवाइजर रह चुके हैं तिहाड़ जेल में, क्योंकि तिहाड़ जेल में ही इस वक्त कैद है इंजीनियर रशीद। उन्होंने हमको ये बताया था, आपको ये हम दोहरा देते हैं इस बात को, उन्होंने ये बताया था कि सांसद बनने के बाद, शपथ लेने के बाद उनका जो वो एक आम कैदी नहीं रहेंगे, बल्कि सांसद रहेंगे। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, कोई खास फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, लेकिन ये जरूर है कि सिक्योरिटी के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जेल के अंदर भी उनके लिए किया जाएगा। हालांकि ये भी उन्होंने बताया था कि उनको जेल के अंदर अखबार और अगर वो कोई किताबें पढ़ना चाहते हैं वो भी उनको मुहैया कराई जा सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई एडिशनल फैसिलिटी उनके पास नहीं होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब वो जेल के अंदर रहते हैं, उसके बाद बारामूला के जो लोग हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनके जो मसले हैं, वो कैसे हल होते हैं, वो कैसे होगा, क्योंकि जेल से फिलहाल उनका इमीडिएटली बाहर निकलना तो मुमकिन नहीं होगा। अगला सेशन जो है बजट सेशन जुलाई के एंड के आसपास ही शुरू होगा, जिसमें बजट फुल फ्लेज बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसमें भी इंजीनियर रशीद शामिल नहीं हो पाएंगे, और जब भी इनको शामिल होना होगा, ऐसे में कोर्ट की तरफ से उनको परमिशन मिलेगा कि वो कोई भी सेशन अटेंड कर पाए, लेकिन डिपेंड करेगा स्पीकर के ऊपर कि उनकी जरूरत उस वक्त में है या नहीं। लेकिन ये तमाम चीजें जो ये प्रोसीजर चीजें हैं, तो ऐसे में जब जेल के अंदर वो आप वापस लौटेंगे तो वो बतौर सांसद लौटेंगे, बतौर एमपी लौटेंगे, और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से अभी भी हम देख पा रहे हैं कि उनके विजुअल हमारे पास कुछ देर पहले पहुंचे हैं कि कॉन्वॉय जो है उसमें उनको लेके जाया जा रहा है तिहाड़ जेल तक। अब से कुछ
पलों के अंदर वो पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, जहां पर वो शपथ लेंगे, अपनी फैमिली से मिल पाएंगे। और स्पीकर को भी इनको आज ही बताना पड़ेगा कि वो आने वाले वक्त में पार्लियामेंट सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे, ताकि ये एक रिकॉर्ड में रहे कि वो आने वाले 60 दिनों तक जो है वो शायद पार्लियामेंट सेशन अटेंड ना कर पाए, क्योंकि उनके पास सीरियस एलिगेशन है। वो अभी भी तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं। शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पल पल की खबर हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे, आगे भी आपसे बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शैलेंद्र वांगू, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे। और मैं आपको कह दूं कि इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं पार्लियामेंट की ओर, और कड़ी सुरक्षा के बीच या हिफाजती इंतजामात के बीच उन्हें अब पार्लियामेंट पहुंचाया जाएगा और पार्लियामेंट में वो हेल्प ले लेंगे। और उनके फैमिली मेंबर्स को भी अलाउ किया गया है कि वो ये सारा प्रोसेस वहाँ पे पार्लियामेंट में देखें। और ये एक बड़ी खबर है फिलहाल उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया है, जिन्होंने उन्हें वोट दिए हैं, क्योंकि वो बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के से या पार्लिमानी सीट से बड़े मार्जिन के साथ जीत चुके हैं। उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज़्यादा वोट से उन्होंने हराया, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसी तरीके से मियां अल्ताफ भी बड़े मार्जिन से जीते हैं इलेक्शंस। उन्होंने भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को हराया था। आगा रूहुल्ला भी मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं, लेकिन आगा रूहुल्ला और मियां अल्ताफ अहमद ने पहले ही ओथ लिया है। अब ओथ लेना था इंजीनियर रशीद को, इसलिए अब कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी है और थोड़ी देर बाद इंजीनियर रशीद अब बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट में हेल्प ले लेंगे और उसके बाद वो मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें जेल में रहना होगा जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाएगा। और अब सबकी नज़रें इसी चीज़ पे हैं कि क्या अगले जो पार्लियामेंट के सेशन हैं क्या वो अटेंड कर पाएंगे।